स्टोरी टेलिंग टीचर गीता मैम। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको क्या परियां पसंद है ना? आपको परियां बहुत पसंद है, मुझे पता है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी जिसका नाम है लाल परी। तो गेट स्टार्ट। बच्चों, रविवार का दिन था। सुबह की गुनगुनी धूप बहुत सुहानी लग रही थी। संस्कार 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 ने खिड़की से देखा। उसके सारे दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे और बच्चों, वह मैच खेलने चल दिया। संस्कार की टीम जीत गई और सभी दोस्त खुशी खुशी अपने अपने घर चल दिए। बच्चों, वह अपने घर तक पहुंचा ही था कि उसकी नज़र गुलाब के फूलों पर पड़ी। उसकी पंखियों पर ठहरी ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। लाल गुलाब पर मंडराती तितली जैसे गुलाब के कानों में कोई मीठा सा गीत गुनगुना रही थी। इतने खूबसूरत गुलाब को देखकर संस्कार का मन हुआ कि मैं इसे तोड़ लूं। बच्चों, उसने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई मगर माली कहीं पर भी नहीं था। बच्चों, माली ने उसे कई बार समझाया था कि फूलों को मत तोड़ा करो। देखो, बगीचे की जो सुंदरता है वह तो फूलों से ही होती है। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचा अच्छा नहीं लगेगा और उसकी शोभा खत्म हो जाएगी। फूलों में भी जान होती है। तुम अगर उसे वक्त से पहले तोड़ लोगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। लेकिन बच्चों, जो संस्कार था वह फूलों को तोड़ दिया करता था। ये देखिए बच्चों, वह उसकी पत्तियों को अलग अलग तोड़ दिया करता था। उसकी बड़ी बहन थी रानू। वे उसे समझाती कि इसे मत तोड़ा करो। इन फूलों की जिंदगी तो वैसे ही छोटी होती है। लेकिन बच्चे, जो संस्कार था वह उनकी कोई भी बात नहीं मानता। वे बहुत समझाती थी कि फूल हमें खुशबू देते हैं। मुसीबत के कांटों से घिरकर भी मुस्कुराना जीना सिखाते हैं। तुम असमय तोड़कर उनके जिंदगी का उद्देश्य पूरा नहीं करने देते। कितने दुखी होते हैं ये फूल। बच्चों, संस्कार अपनी आदतों से फिर भी बाज नहीं आता था। वह फूलों को तोड़ता ही रहता था। बच्चों, गुलाब की टहनियाँ अगर ऊंची होती थी तो वह उन्हें झुकाकर भी तोड़ लिया करता था। बच्चों, एक बार की बात है कि एक कांटा अचानक से उसके हाथ में लग जाता है। क्योंकि बच्चों, आपको तो पता है ना कि गुलाब के फूल में कांटे होते हैं। तो उसके हाथ में एक बार कांटा लग जाता है और बच्चों, वह तो रोने लगता है। उसके हाथ में खून भी निकल आता है और उसके बहुत दर्द होता है। अब वह दुखी मन से बिखरी हुई पंखुड़ियों को देखता है। पंखुड़ियों पर कहीं कहीं अब भी ओस की बूंदें चमक रही होती हैं। अब बच्चों, उस संस्कार को यह महसूस होता है कि यह ओस की बूंदें नहीं है, यह तो गुलाब के आंसू है जो असमय बिखर जाने की वजह से पंखुड़ियों पर झलक आए हैं। आज संस्कार को मालूम पड़ा कि जैसे कांटे से उसे दर्द हुआ है वैसे ही फूलों के भी दर्द होता है। संस्कार के आंसू ओस में मिलकर एक हो जाते हैं और अब वह बैठकर रोने लगता है और घर की ओर चलने लगता है। चलते चलते वह फिर से बैठ जाता है क्योंकि बच्चों, उसके अंगूठे में दर्द जो हो रहा था और वह उन गुलाब की पंखुड़ियों पर ठहरे आंसुओं को भी याद कर रहा था। उसका सारा ही दिन ऐसे ही उदासी में बीत जाता है।
बच्चों घर आने के बाद वह सोने से पहले भी गुलाब को ही याद करता रहता है। तभी उसने अचानक से देखा कि उसके कमरे में एक तितली मंडरा रही है। एकदम चमकीला लाल रंग और हरे पीले लाल रंग की उसके ऊपर बूंदकियां भी थी। वह कभी उसके पास मंडराती तो कभी दरवाजे के बाहर निकल जाती। अब बच्चों जो संस्कार होता है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होने के बाद वह उसके साथ बाहर निकल आता है, क्योंकि बच्चों तितली जो होती है वो बाहर निकल आई थी और बाहर निकलने के बाद वह दूर निकल गई और अचानक से क्या हुआ था, वह ओझल हो गई आंखों से, मतलब वह कहीं दूर जा उड़ी। और वहीं पर ग्राउंड में जो होता है फूल खिले हुए होते हैं। अब संस्कार जो था वो जो होता है चौंक जाता है। वहाँ पर ग्राउंड में वह एक लाल गुलाब को जिसको उसने सुबह देखा था उसी तरह वह टहनी पर मुस्कुराता हुआ मोहक खुशबू दे रहा था। और बच्चों वह जो लाल गुलाब था वह अचानक किस में बदल जाता है, वह बदल जाता है लाल परी में। उसके हाथ में एक लाल गुलाब भी था। लाल परी वह गुलाब संस्कार को देती है और बोलती है, लो संस्कार, यह गुलाब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें ऐसा ही तो गुलाब चाहिए था ना। लेकिन वह बोलता है, पर दीदी मैंने तो यह निश्चय कर लिया है कि मैं व्यर्थ में फूलों को नहीं नष्ट करूँगा। लेकिन यह बताओ, अभी तो तुम लाल गुलाब थी और अभी तुम लाल परी बन गई और मेरे सामने खड़ी हो, ये कैसे? बच्चों वह लाल परी उससे कहती है कि हाँ संस्कार, यह भी एक घटना है। मैं किसी वजह से लाल गुलाब में के रूप में थी। अब बच्चों वह तो बहुत उत्साहित हो जाता है और वह उससे पूछता है, बताओ दीदी कि कौन सी घटना है। अब संस्कार ने उत्सुकता से उससे पूछा। अब वह बताती है कि मैं भी पहले परी देश की थी। कभी बादलों में लुका छुपी खेलती, कभी इंद्रधनुष के साथ हिंडोले पर झूलती, कभी तारों पर चलती और कभी बागों में सैर पर जाती। पर मुझ में एक खराब आदत थी कि मैं भी फूल की पत्तियों को व्यर्थ में ही ऐसे ही तोड़ दिया करती थी। मुझे भी फूल बहुत पसंद थे और मैं उनको मरोड़ देती, फूलों से खेलती, उनकी पत्तियों को इधर उधर बखेर दिया करती थी। एक दिन महल के बाग में एक तपस्वी तपस्या करने आए। उस दिन मैं फूल तोड़ रही थी और उन तपस्वी ने मुझे देखा और समझाया कि यहाँ के फूलों को मत तोड़ा करो। अब बच्चों मैंने जब उनकी बात को अनसुना कर दिया तब उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम इन फूलों का दर्द महसूस नहीं कर रही हो। जब तक तुम यह दर्द खुद नहीं सहोगी तुम्हें समझ नहीं आने वाला। अगर तुम्हारी तरह और लोग भी इसी तरह से फूल तोड़ेंगे तो पेड़ पौधों का अस्तित्व जो है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि हम सबको ना तो पीने के लिए पानी मिलेगा और ना ही खाने के लिए अनाज, और हमारी सांसें प्राणवायु के बगैर हमारा साथ छोड़ देंगी। बगैर पेड़ पौधों के हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ना पेड़ पौधे रहेंगे, ना वर्षा होगी, ना ठंडी हवाएं चलेंगी और ना ही लहराता सागर होगा, ना गीत गाते झरने होंगे, ना कल कल बहती नदियाँ होंगी, ना सुंदर सुंदर पुष्प बचेंगे। सारी दुनिया मरुस्थल बन जाएगी। इंद्रधनुष के 7 रंग सूख जाएंगे।
जब उन्होंने मुझे यह श्राप दे दिया तब मैंने उनसे क्षमा मांगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने उनसे माफ़ी मांगी। फिर उनका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, फिर वे बोले, ठीक है लाल परी, मैं अपने शब्द वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि किसी को तुम्हारा दर्द महसूस कर आंखों में आंसू आएंगे और उस आंसुओं के स्पर्श तुम्हारी पंखुड़ियों पर होगा और तुम फिर परी रूप में फिर से वापस आ जाओगी। तो फिर बस क्या था, मैं फूल बनकर उन पेड़ों पर खिलती रहती, बिखरती रहती, मुरझाती रहती, इस इंतज़ार में कि मेरा कोई दर्द महसूस करेगा, मेरे पश्चाताप के आंसुओं में अपने आंसू मिलाएगा। आज जब तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हारे जब कांटा लगा, तो तुम्हारे आंसू मेरी पंखुड़ियों के जो ओस की बूंदे थे उनमें स्पर्श हुआ और मैं श्राप मुक्त हो गई। संस्कार, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं फिर से परी बनकर परी लोक में जा सकूँगी। मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त जो है वो मिल गया है और मैं यह जानकर तो और भी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने भी यही निश्चय कर लिया है कि पर्यावरण को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुँचाओगे। अब सुबह होने वाली है। अच्छा चलो, मुझे अपने परी देश निकलना है। जाती हूँ मैं। हाँ दीदी, अब मैंने ये निश्चय कर लिया है। अब आप आराम से परी लोग जाओ। अब बच्चों, संस्कार को आवाज़ आती है, संस्कार संस्कार। संस्कार अचानक से उठ जाता है और रानू दीदी की आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ती है। उसकी नींद जो खुल जाती है, वह अपने घर में था। संस्कार के दिमाग में अभी लाल परी की सीख गूंज रही थी। वह खिड़की पर जा खड़ा हुआ। उसने आश्चर्य से देखा, उसके घर के बाग में एक गुलाब खिला हुआ था। ओस की बूंद उसकी पंखुड़ियों पर मोतियों सी दमक रही थी। लाल गुलाब अपनी टहनी पर खुशी से झूम रहा था। यह देखिए बच्चों, लाल गुलाब उसकी टहनी पर मुस्कुरा रहा था, झूम रहा था और वह संस्कार को मुस्कुराकर याद दिला रहा था। संस्कार ने उत्तर में मुस्कुराते हुए निश्चय का उसे विश्वास दिलाया। अब लाल गुलाब और संस्कार दोनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे। इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से संस्कार को अपनी गलती का एहसास होता है और वह निश्चय करता है कि हमें पर्यावरण को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि संस्कार ने यह निश्चय किया कि हमें अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसे ही आपको भी क्या करना है, अपने बगीचे में, अपने घर के आसपास के पेड़ पौधों को बेकारण नहीं तोड़ना है। ओके। तो डियर स्टूडेंट, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आई होप कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।